चलिए क्लास, तो अब हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम लिखा है बोर्ड पे आपके सामने, टेक ओवर बिड्स। अब देखो, इससे पहले कि टेक ओवर बिड्स का मतलब हम जाने, उसके पहले हमको ये बात जाननी पड़ेगी कि बिड का मतलब क्या होता है। देखो, एक वर्ड क्या लिखा है, टेक ओवर। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में, किसी पे कब्जा करना। दैट इज योर व्हाट, टेक ओवर। ठीक है, बट इट इज अ लीगल टेक ओवर। ओके, नाउ व्हाट इज बिड? बिड का मतलब होता है बोली। इस ऐसी बोली या बिड लगाना जिससे कि आपका कंट्रोल किसी सामने वाली कंपनी के ऊपर आ जाए। वही बात बोर्ड पे लिखी हुई है। आइए देखें एक बार क्या लिखा है। कहता है कि टेक ओवर बिड्स, अ टेक ओवर बिड इज अ पब्लिक ऑफर टू बाय अ कंपनीज शेयर यूजुअली एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। अब क्या मतलब है इस बात का? मतलब बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ऐसी बोली लगाना, पब्लिक के तौर पे एक ऐसी बोली लगाना किसी कंपनी के शेयर्स में, ताकि एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल हिस्सा या शेयर उस कंपनी का आपके हाथों में आ जाए। अब ये चीज करने के पीछे का मोटिव क्या हो सकता है? देखो, प्राइस, द गोल इज टू गेन एनफ शेयर्स टू कंट्रोल द कंपनीज मैनेजमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस। अब ये चीज करने के पीछे करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो ये होता है कि हम उस कंपनी पे ऐसे कब्जा करें, एटलीस्ट इतने शेयर्स हम उस कंपनी के परचेज कर सकें ताकि उस कंपनी के मैनेजमेंट पे और उसके डिसीजंस के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो। उसे कहते हैं टेक ओवर बिड। एक ऐसी बोली लगाना शेयर्स को परचेज करने की जिससे कि उस कंपनी का मैनेजमेंट और उसका डिसीजन मेकिंग जो है पावर, वो पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में आ जाए। ये करने का मकसद है। अब इसका जो लाइव एग्जांपल है वो लिखा हुआ है नीचे, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, आइए कुछ टर्म्स है, जरा उनको एक बार देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है। जब भी टेक ओवर की बात आएगी तो ये टर्म्स सामने आपके आएंगे ही आएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इसके बारे में जान लें। चलिए, पहली बात क्या लिखी हुई है? क्या लिखा है? एक्वायरर, एक्वायर करने वाला। जो कंपनी किसी के ऊपर टेक ओवर की बिड लगाती है ना, इसका मतलब है कि वो कौन है? एक्वायरर है। वो हासिल करना चाहती है, वो टेक ओवर करना चाहती है। देखो, कंपनी दैट मेक्स द ऑफर टू बाय द टारगेट कंपनी। अगर एक ए कंपनी है, ए नाम की अगर कोई कंपनी है और वो बी कंपनी में कोई ऐसी बिड लगाती है, बोली लगाती है जिससे कि मैक्सिमम शेयर्स ए कंपनी के कंट्रोल में आ जाए, तो इसका मतलब ए कंपनी इज द एक्वायरर कंपनी। वो टेक ओवर करना चाह रही है बी कंपनी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज टारगेट कंपनी? हमारे इसी एग्जांपल के अंदर बी कौन है? इट इज अ टारगेट कंपनी। भाई, अगर ए ने बिड लगाई है टेक ओवर के लिए, तो इसका मतलब है कि ए कौन सी कंपनी हुई? इट इज अ, बोलो, एक्वायरर कंपनी। और बी कौन हुई जिसके शेयर्स को परचेज करने की बात चल रही है? बी इज द टारगेट कंपनी। बात समझ में आ रही है? बोलो, आगे बढ़े। चलो, लिखता है व्हाट इज प्रीमियम। अच्छा, एक लगता है पॉइंट रह गया ऊपर, देखो, हायर देन द मार्केट प्राइस। हाँ, ये पॉइंट रह गया यार। देखो, टेक ओवर बिड का मतलब क्या होता है कि जितने शेयर्स की वैल्यू स्टॉक मार्केट पे चल रही है, हम उससे ज्यादा पे करने को तैयार हैं। उसे कहते हैं लीगल टेक ओवर बिड। आप जरा बात को समझो, जितना प्राइस उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर चल रहा है, हम उससे ज्यादा पे करने को तैयार हैं, तभी टेक ओवर होता है। भाई, कोई आपको उसी रेट पर, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू चल रही होगी, उतनी ही प्राइस पे आपको इतना बड़ा टेक ओवर कौन करने देगा? कौन देगा? भाई, अगर 100 रुपए का एक शेयर है, उसके लिए आप 150 रुपए एक शेयर पे करने को तैयार हो, तब तो सामने वाला कहीं ना कहीं सोचेगा भी कि भाई बोली अच्छी लग रही है, एक बंदा है जो इतने ज्यादा प्रीमियम पे हमारे शेयर्स को परचेज करने को तैयार है। नहीं, मैंने क्या बोला? हाँ, ठीक है, ओके। जरा पढ़ना क्या लिखा है? प्रीमियम, वही बात आ गई जिसको हमने ऊपर मिस कर दिया था। पढ़ना क्या लिखा है? द हायर प्राइस ऑफर्ड फॉर द शेयर्स यूजुअली अबव द मार्केट प्राइस। व्हाट इज मार्केट प्राइस? व्हाट इज अ मार्केट प्राइस? सर, जिस प्राइस पर वो शेयर्स मार्केट में बिक सकते हैं, उससे ऊपर जाके हमने एक ऐसा ऑफर दिया, बिड दी, बोली दी, जिससे कि सामने वाला
हमारा टेक ओवर एक्सेप्ट कर ले। भाई वो क्यों देगा आपको? आपको टेक ओवर क्यों करने देगा? अपनी कंपनी पे कानूनी कब्जा क्यों करने देगा? तभी करने देगा ना जब आपसे उसको बेनिफिट दिखाई पड़ रहा होगा, वही तो करेगा। नाउ व्हाट इज, हाँ, अब पेमेंट का मोड क्या हो सकता है? ठीक है, आप टेक ओवर करना चाह रहे हो, सामने वाली कंपनी को ये मंजूर है, वो आपको टेक ओवर करने देगी, लेकिन सर पेमेंट किस फॉर्म में करोगे? दो रास्ते। पहला, द एक्वायरर ऑफर्स कैश, या तो कैश की फॉर्म में पेमेंट हो सकती है, या सर स्टॉक्स के रूप में हो सकती है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशंस। या तो कैश ले लो, या उसके बदले हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो और हमारी कंपनी में क्या बन जाओ? शेयर होल्डर बन जाओ। या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल सकता है, कॉम्बो दोनों का, या तो कैश में या स्टॉक्स में, या फिर कॉम्बिनेशंस के थ्रू पेमेंट हो सकती है। किसको? टारगेट कंपनी को। कौन करेगा? एक्वायरर कंपनी करेगी पेमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा है ना, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है। कहता है कि बायजूस जो बोलते हो है ना, बायजूस एक्वायर्ड आकाश इंस्टीट्यूट इन अप्रैल 2021 फॉर USD 940 मिलियन। क्या बात है, इतना बड़ा अमाउंट देकर बायजूस ने टेक ओवर बिड दी है। किसको? आकाश को। आकाश क्या है? इट्स काइंड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बायजू क्या है? वो भी एक एजुकेशनल ऐप ही है, और उसने बोली लगाई है कि सर हमें अपना आकाश इंस्टीट्यूट इतने रुपए के अंदर बेच दो। इसमें लिखा है इट इज USD। कितना लिखा है? 940 मिलियन USD। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी USD का रेट चल रहा होगा सर, जो INR आएगा ना, उतना अमाउंट ऑफर किया गया। और सुनो, टेक ओवर हो भी गया, टेक ओवर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? द एक्विजिशन वॉज पार्ट ऑफ बायजूस, क्या लिखा है? स्ट्रैटेजी टू एक्सपेंड इट्स ऑफलाइन एजुकेशनल ऑफरिंग्स। अब ये करने के पीछे का मकसद क्या था बायजूस का? थोड़ा सा और एक्सपेंशन। देखो आप बिल्कुल साफ है यार, आपके कंपटीशन के अंदर अगर कोई खड़ा है तो या तो इतना अच्छा काम करो कि कस्टमर की पहली चॉइस सिर्फ आप हो, और अगर वो चीज करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है या आप उतना नहीं करना चाहते, तो इससे अच्छा है कि अपने कॉम्पिटिटर को ही परचेस कर लो। वही तो हुआ है, अच्छी खासी रकम दे दी उनको और आकाश को ही बोलो क्या किया? परचेस कर लिया। किसने? बायजूस ने। ठीक है, अभी देखना आप लोग इसके बारे में जानोगे बहुत सारी बातें। बायजूस आज की क्या उसकी हाल चल रहा है वो जान पाओगे। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। द एक्विजिशन वॉज इन कैश, वो कैश की फॉर्म में हुआ था और कुछ स्टॉक की फॉर्म में भी हुआ था, जिसमें 70% पेमेंट कैश की फॉर्म में हुई और 30% जो है इक्विटी की फॉर्म में हुई थी। दैट वाज द मोड ऑफ पेमेंट। 70% कैश दिया गया आकाश को और 30% का स्टॉक ऑफर कर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया। वंस वैल्यूड एट USD। अब कुछ बायजूस की नेगेटिव पॉइंट्स। देखो यार, हमको ना लगता है देख के कि जो बड़े बड़े होते हैं बिजनेसमैन, वो कितना अच्छा खासा कमाते होंगे, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उन पे कितने लोन चल रहे होते हैं, उनके कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में नहीं होता है ना। बायजूस की हालत अच्छी नहीं है आज। आओ देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। कभी उसकी वैल्यू, नेटवर्थ कभी उसका 22 बिलियन USD का था बायजूस का 2022 में। बायजूस हैज सीन इट्स पीक, अपने पीक पर पहुंच चुका था बायजूस। बाद में क्या हुआ? फेसिंग द क्रिटिकल टाइम्स एज ट्रैप्ड इन डेट्स एंड लीगल डिस्प्यूट्स। आज की डेट में बायजूस की कंडीशन बदतर हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे लोन्स हैं, काफी सारी उसके ऊपर लीगल एक्शंस हैं, जिससे वो अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा है। ये लिखा है इसके अंदर। और एक टाइम पे अपनी पीक पर था, अपनी क्या कहते हैं उसको हिंदी में, अपनी बुलंदियों पर था, आज डाउन जा रहा है। डेट ट्रैप एंड द लीगल प्रोसीडिंग्स। आगे देखिए क्या लिखा है। द कंपनी इज करंटली फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल विद द क्रेडिटर्स ओवर 1 बिलियन USD इन अनपेड लोन्स। इतना फिलहाल लोन चल रहा है भाई साहब 1 बिलियन USD का बायजूस के ऊपर, लीडिंग टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स।
इतना तगड़ा मामला चल रहा है कि भाई साहब इंडिया में तो है ही इनके ऊपर लीगल एक्शंस हैं ही, कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, इवन यूएसए के अंदर भी अंदर इसके अगेंस्ट बहुत सारे केस चल रहे हैं। ठीक है, और देखो यहां पे क्या लिखा है, 5,592 करोड़ का लॉस हो चुका है 2021-22 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर था, ये इसका लॉस, इतना बड़ा लॉस। और अभी भी ये लॉस कम नहीं हुआ, लास्ट ईयर इसका लॉस करीबन 2,428 करोड़ रुपए का रहा, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा लॉस है। मानते हैं कि पहले से कम तो हुआ है लॉस, लेकिन स्टिल कंपनी लॉस में है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल टेक ओवर और सिंपली टेक ओवर बिड्स, और इसको भी सेबी रेगुलेट करती है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट्स पे लिस्टेड होती है तो उसका भी टेक ओवर बिड्स सेबी ही रेगुलेट करती है। ठीक है, जिसके बारे में हम आने वाली क्लासेस के अंदर जान पाएंगे। कवर करें, चलो।